1 करोड़ सदस्यता अभियान, झोपड़ी से लेकर खेत और खलिहानों में रहने वाले लोगों को इस मुख्य धारा में जोड़ने का काम आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया है। चलते हुए भारत को बचाने की भी जिम्मेदारी उस नायक के पास है और अपने शरीर के साथ जो ये पूरा बिहार है उसके स्वास्थ्य के बारे में उनकी चिंता नहीं। स्वास्थ्य लाभ ही ले रहे हैं, लेकिन अपने साथ इस पूरी बिहार की कमजोर, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की चिंता, ये भी स्वास्थ्य की चिंता है उनको। तुम पर बुलडोजर चलाना चाहते हो, उसके पहले उनकी समस्याओं को तो जानो। आज के दिन राष्ट्रीय जनता दल में उसका राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने सदस्यता 2019-2022 का जो महाअभियान शुरुआत किया था, जिस महाअभियान में बिहार के द्वारा देश के परिवर्तन की आकांक्षा उनको रखते हैं, आज उसी की समीक्षा वो करेंगे और बाकी अपने साथियों को जो भी समस्याएं होगी उसको निर्देश देंगे, उसको समझेंगे, बताएंगे। और 1 करोड़ सदस्यता अभियान, झोपड़ी से लेकर खेत और खलिहानों में रहने वाले लोगों को इस मुख्य धारा में जोड़ने का काम आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया है। हमारे सभी साथी, वो विधायक हो या अन्य हो, उनकी बैठकें लगातार चलती रहती है। उसी की कड़ी में आज यह एक बैठक है। स्वास्थ्य लाभ ही ले रहे हैं, लेकिन अपने साथ इस पूरी बिहार की कमजोर, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की चिंता, ये भी स्वास्थ्य की चिंता है उनको। और नायक उस समय शहादत दे देता है, कभी चैन से नहीं बैठता है जब तक समस्याएं उसके सामने चुनौती के रूप में खड़ी हैं। ये राष्ट्र जल रहा है। पहले आदमी उस समय जिसने कोई समझ नहीं था, कहा ये भारत जलाओ पार्टी है, भारत जल रहा है, लेकिन केवल उनको लोगों को सावधान नहीं करना है, उनके बगल में रख के नेतृत्व दे करके चलते हुए भारत को बचाने की भी जिम्मेदारी उस नायक के पास है और अपने शरीर के साथ जो ये पूरा बिहार है उसके स्वास्थ्य के बारे में उनकी चिंता नहीं सर। उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाला है राजद, उसमें 15 साल पहले का भी जो कार्यकाल रहा है उसको भी शामिल करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं समझ। जो रिपोर्ट कार्ड 5 जून को राजद की ओर से पेश किया जाएगा, जो कार्यकाल वो रिपोर्ट कार्ड आप ही लिख रहे हैं क्या? नहीं, मैं क्यों? अरे 2 दिन पढ़िएगा, बताइएगा। तो कोई गलत बात होगी तो फिर हमसे चर्चा करिएगा, मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि 15 साल मैं कह रहा हूँ 5 जून को जो उनको कहना है, जो राजद को कहना है, बिहारवासियों को संदेश देना है, शासन पद्धति की कुरीतियों के बारे में चर्चा और जनता के दुख और तकलीफों की जो बात होगी, वही तो शब्द हैं, वही होंगे। लेकिन क्या होंगे, क्या उसकी सीमाएं होंगी, आज उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो 5 जून का महत्व तो आज मुझे लगता है 29 मई को ही आपके सामने खत्म हो जाएगा। मैं एक ही बात बराबर कहा हूँ, इस इंसान को मालूम ही नहीं कि क्या होना चाहिए। पानी का स्वभाव क्या है? ऊंचे से नीचे जाना। नीचे से ऊंचे पर ले जाओगे तो ताकत लगती है। मिर्जापुर में बराज बना करके गंगा को पानी को डाइवर्ट करना था, ग्रेविटी फ्लो से आना था। इस बीच में पहाड़ी के तलहटी में जितने इलाके और बंधे बने हैं उनको सेचुरेट अक्टूबर तक कर देना था। ये हमारा रिवर लिंकिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारा आदेश था। उससे गंगा सोन ही नहीं पुनपुन तक आना था। बोलो, क्या इसके बीच में वो सारे इलाके नहीं हैं जहाँ आप नीचे से पानी ले जाना चाहते हो? क्या कर लेना, उल्टी दिशा। इस इंसान को ज्ञान ही नहीं धरती का ज्ञान ही नहीं।
पानी अपने आप में ताकत रखता है, केवल उसको मौका दो ऊपर से नीचे बहने का, वरना नीचे से ऊपर ले जाने में ताकत लगती है। उसका वो ताकत जो इंसानों के अन्य कामों में वो ताकत का प्रयोग होता है। नीतीश को कुछ ज्ञान है? कोई ज्ञान? नाटक करता है। सबसे अधिक धन बिहार को मिला 12वीं वित्त योजना से जो शुरू हुआ आज तक। 5,000 प्रति वर्ष बिहार को मिलता था, आज 1.5 लाख करोड़ मिलता है, 30 गुना। लेकिन बिहार आज भी नेशनल एवरेज से पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। इसके बाद भी आपका सवाल है गंगा का पानी, अरे गंगा हमारी पवित्र पानी है। सुनो, गंगा एक नदी नहीं है, अनेक नदियों को पानी को समेट के बहने वाले इसको कहते हैं। इस पूरे इलाके का मुख्य धारा यही है, और मुख्य धारा में कचड़ा बनारस से ऊपर एक बूंद पानी गंगोत्री का है क्या? किसका पानी दे रहे हो? गंगा का नहीं, कानपुर के कचड़े का। काशी में एक बूंद गंगोत्री का है नहीं है। गंगा नाम नहीं है, गंगा में केवल पानी नहीं है। गंगा एक नदी, जीवंत नदी है दुनिया की, जिसके पास अपनी क्षमता है पानी को अपवित्र से पवित्र कर देने की। पीड़ित जनता है, दोनों के क्या समझौते हुए? दोनों ने समझौता कर लिया कि हम धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, हम दंगा फैलाएंगे, हम लोगों को बांटेंगे, हम लोगों को चैन से नहीं रहने देंगे। उनका काम है। एनडीए में ऑल इज वेल है सर, लगता है। एनडीए में ऑल इज वेल है, लगता है। ये कौन पार्टी है? डाकुओं के गुरुओं में बंटवारे में झगड़ा होता है, मैं उस पर नहीं जानता हूँ, लेकिन लोगों को लूटने में तो सभी एक साथ रहते हैं। हत्या करके भी लूटना पड़े तो कर देते हैं। लोकतंत्र की हत्या नहीं किया, जनादेश की लूट नहीं की, इसलिए क्या है वहाँ मैडम? ये हमारा विषय नहीं है। यह तीर्थ से जुटाए हुए लोग पार्टी किसी खास रास्ते पे जाती है क्या? दंगाई उन्मादी कभी शांति और चैन से बैठते हैं क्या? किसी को बैठने देंगे क्या? वो तो टाल ही देते हैं कि तेजस्वी के विषय को हल कर रहे हैं। तेजस्वी बिहार के विषय के हल के लिए उनके सामने रखे हैं। इसके लिए धन्यवाद उन्होंने दिया, कम से कम विलम्ब ही हुआ, लेकिन आपको चेतना तो आई कि आखिर वो कहाँ है परेशानी, वो कौन है जिनके माथे पर छाया नहीं है। सड़कों के किनारे गुजारा करते हैं, उन पर बुलडोजर चलाना चाहते हो, उसके पहले उनकी समस्याओं को तो जानो, उस समस्याओं का हल करो। धरती पर भारत के नागरिक, संविधान का सर्वोच्च ताकत भारत के नागरिकों में है। बिहार के बासिंदों के चलते ये भी भारत के नागरिक, इनको भी है। क्या इनके बारे में चिंता करना गलत है? इनके छाती पर बुलडोजर चलाना गलत है? क्या ये विदेशी हैं? कोई कानून तुमने बना दिया है? हाँ, कहीं ऐसे जगह वैसे हों जहाँ नाले के किनारे, बदबूदार जगह पे कभी कल्पना किया कि इनके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता होगा? क्यों नहीं उनको स्वास्थ्य का? लालू जी ऐसे ही लोगों के लिए रैन बसेरा बनाते थे, चौराहे पर उन गरीबों के लिए बस्ती बनाते थे। अब बुलडोजर से ढा रहे हो। एक वह था जो चिंता करके वो इंसान के रूप में उनकी पहचान बनाई, एक वह है कि उनको इंसान मानता ही नहीं। यही तो दो धारा है इस देश में। दिल्ली से लेके पटना तक की तो धारा बह रही है। गरीबों को उजाड़ दो, बर्बाद कर दो, सीने पर बुलडोजर चला दो। ये है आपका प्रश्न और यही है इसका जवाब जो आपके सामने है। यदि नौजवान अपने बुद्धि का प्रयोग करोगे तो वही जवाब आप दोगे जो मैं दे रहा हूँ।